फिफ्थ क्वेश्चन, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ, कभी भी एक बार क्वेश्चन याद कर लो कि कभी भी कोई क्वेश्चन रेशियो में दिया होता है ना, तो एक ना वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल का मतलब एक्स ले लो, ए ले लो। अभी ए तो नहीं ले सकते क्योंकि एक ना फर्स्ट साइड है, तो वेरिएबल में ना वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक्स ले लेंगे वेरिएबल में। कभी भी कोई क्वेश्चन रेशियो में होगा तो क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो तीनों साइड दे रखी है, फर्स्ट साइड भी दे रखी है, सेकंड साइड भी दे रखी है, थर्ड साइड भी दे रखी है, मगर रेशियो में दे रखी है। क्या दे रखी है, और पेरीमीटर भी दे रखा है। पेरीमीटर कितना दे रखा है, 540। कह रहा फाइंड इट्स एरिया। तो बहुत आसान है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन, तो आपको देखना पड़ेगा। देखो फर्स्ट साइड जो है ना, वो कितना दे रखा है, 12। कितना दे रखा है, तो 12 नहीं लिखना, लिखना है 12x। x इज अ वेरिएबल। कभी भी रेशियो में होता है ना, तो उसे सबको x से डिनोट करेंगे, ठीक है। x लिया तो सबको x से डिनोट करेंगे, y लिया तो सबको। अच्छा, a का मतलब होता है फर्स्ट साइड। b कितना ले लेंगे, लाइक कर लो, b कितना लेंगे 17x, और c कितना ले लेंगे 25x। कितना ले लेंगे, और a का मतलब मैंने बता दिया फर्स्ट साइड, b का मतलब बता दिया सेकंड साइड, और c का मतलब थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तीनों साइड का मतलब होता है। इनका पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर होता है a प्लस b प्लस, पेरीमीटर होता है 540 दे रखा है कि नहीं दे रखा। a की वैल्यू 12x, b की वैल्यू 17x, c की वैल्यू 25x। 17 और 25 को ऐड करेंगे तो 54x आएगा। कितना आएगा, इक्वल टू में क्या दे रखा है 540। ये 54 इधर मल्टीप्लाई का है, इधर आके किस चीज का हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा बेटा। 540 अपॉन में 54 डिवाइड होकर क्या बच जाएगा 10। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, यानी 54 को 54 के 10 में कितने पे आता है 540, 10 पे आता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये x की वैल्यू आई। अब देखो a की वैल्यू कैसे निकालूंगी। a कितना दे रखा है 12x, तो 12 का 12, x की वैल्यू कितनी निकल गई, तो कितना हो गया 120, समझ गए, सेंटीमीटर। b कितना दे रखा है 17x, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, कितना हो गया 170। c की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की जगह क्या पुट करेंगे, देख लो 25x है, तो 25 तो लिखेंगे, मगर x की जगह क्या पुट करेंगे 10 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे 10, ये हो जाएगा 250x। बात समझ आ गई, एबीसी की वैल्यू निकल गई नहीं निकल गई। वेलकम बेटा इन द क्लास। कितना टाइम हो गया, कहाँ थी, इसका डेली का बहाना प्यार है। चलो आ जाओ, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप, अगर मैंने आपको बता रखा है यूएम फॉर्मूला में कि अगर ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले निकालेंगे एस। क्या निकालेंगे, और उसको देखिए क्या नाम देंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई, और एस का मतलब मैंने बता ही रखा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो क्वेश्चन नहीं कर रहा, टाइम हो गया तो बेटा बुक ला कॉपी लाइक है, चल कोई नहीं, घर में चेक कर, मगर यहाँ नहीं था, मैंने चेक करी तो यहाँ तो नहीं, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 120, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 170, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 250 अपॉन में तीनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 540 डिवाइड बाई 2। दिव्या बताएगी 540 का हाफ करेंगे तो कितना बचेगा, 540 का हाफ करेंगे तो कितना बचेगा 270। हाफ करने का मतलब बेटा ये समझ ले, पहले हाफ करने का आसान था, पहले 500 का हाफ कर लो 250, फिर 40 का हाफ कर लो 20, तो 270 हो गया कि नहीं हो गया।
अब नहीं समझ आएगा तो ये समझा करो कि घर वालों ने मुझे कितना दिया है, 540 दिए हैं, जिसमें से आधे मुझे रखने और आधे मुझे किसको देने हैं, अपने भाई को या फिर अपने बहन को देने। तो उससे ज्यादा समझ आ जाएगा। कैलकुलेशन पैसे के मामले में दिमाग क्या करता है, ज्यादा चलता है कि नहीं है। फिर तुम 1 रुपए की भी गड़बड़ी नहीं करोगे। समझ आ गई? तो कितना बच जाएगा, 270। एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल एस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। देखो बेटा ध्यान दे, एस की वैल्यू कितनी है, तो 270। ब्रैकेट ओपन, एस की वैल्यू कितनी रखी है, माइनस ए की वैल्यू कितनी रखी है, 120, ब्रैकेट क्लोज। फिर एस की वैल्यू कितनी रखी है, माइनस, फिर एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, एस की वैल्यू 270 और सी की वैल्यू, समझ आ गई, 270 का 270 इंटू, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा ना, 270 में से 120 गया, 150, कितना समझ आया कि नहीं आया, 270 में से 170 गया, 270 में से 170 गया, 100 बोला कर, बोलने से गला फ्रेश होती रहता, 100 और 270 में से 250 गया, 20। अब आप ऐसे फैक्टर करोगे तो फैक्टर बड़ा भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या करो, सुनो, 270 में कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 इंटू में, देखो 270 पहले 3 से, 3 9 का 27, 0 का 0, फिर 3 3 का 9, 0 का 0, फिर 3 1 का 3 10। अब मैं 10 का 10 रहने दो, क्योंकि यहां पे भी एक 10 बचेगा, फैक्टर कर लेंगे थोड़े से, ठीक है। तो देखो क्या बचेगा, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में क्या होगा इधर, 10। 150 का कैसे करेंगे, नहीं, 2 से 75, फिर 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से, फिर 5 से, इधर आओ, क्या बच गया, 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, 100 में, अरे ठीक है। सुनो, ये जो टाइम था ना, इसको भी ठीक ही कर देते, देखो दर्जन से 2 से कर दो 5 और 5 से कर दो, दिक्कत नहीं होगी। फिर 2 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 5, इसका क्या था, 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, 100 को क्या कर दे, 100 का आसान कर दो 10 इंटू में 10, तो फिर 2 पेयर बन जाएंगे, ऐसे बाहर निकल जाएगा। 20 को कैसे करते हैं, 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 2 से, तो 2 इंटू में 5, यहां तक है, ये छोड़ दो। देखो पहले 3 का पेयर बना, रूट से बाहर आ गया 3, फिर देखो ये रहा 2 भी बाहर आ गया, ये रहा 5 5 भी बाहर आ गया, ये रहा 10 10 भी बाहर आ गया, ये रहा 2 भी बाहर आ गया, ये रहा 1 5 और ये दूसरा 5 भी बाहर आ गया, ये रहा 3 भी, कुछ अंदर बचा क्या है, बैठ जाओ। तो देखो 2 3 जा 6 5 जा 30 32 जा 60 63 जा 63 जा 180 बचा कि नहीं बचा, और 10 इंटू में 50 मल्टीप्लाई कर दो, 18 5 जा कितना होता है,
90, 18 5 क्या होता है 90, और लास्ट में 10 तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चे आगे